पहलगाम की क्रूर आतंकी घटना को लगभग 1 महीने हो चुके हैं और जिस तरह हिंदू और गैर मुसलमानों को उनका धर्म पूछ पूछ कर गोलियों से भूना गया, बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद पूरा देश गुस्से में था। हर कोई बदला मांग रहा था और यह बदला पूरा भी हुआ। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान में ऐश कर रहे आतंकियों को, उनके अड्डों को ताबड़तोड़ हमला करके मिट्टी में मिला दिया, जैसा मोदी ने कहा था। पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो उसके 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने खंडहर बना दिया था। हालात ये हो गए हैं कि वहां का बुज़दिल फौजी जनरल डर के मारे बंकर में छुप गया, लेकिन अब बारी पूरी दुनिया में भारत का शौर्य बताने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने की है। तो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की एक पूरी टीम इंडिया बनाकर विदेश भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी है। कोई इसे नौटंकी ड्रामा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि डेलीगेशन के बहाने विपक्ष में तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। सवाल है कि जो मिशन पूरे देश के लिए है, जिसमें टीम इंडिया की बात हो रही है, उसमें विपक्ष का सुर एक क्यों नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। शौर्य का गुणगान विपक्ष के लिए क्यों है दिखावा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झूठ का नकाब उतारने के लिए भारत से स्पेशल 58 वाला मिशन शुरू हो गया है। 60 टीम और 58 धुरंधर खास तौर पर इस मिशन के लिए चुने गए और टीम ने अपना मिशन शुरू भी कर दिया है। लेकिन विपक्ष के कई नेता इस मिशन का मखौल उड़ा रहे हैं। पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, यहां वहां चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। असली बात, आप पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हो? नाम मांगते हैं, जब हम नाम देते हैं वो नाम शामिल नहीं करते हैं, चुन चुन कर ये डेलीगेशन भरते हैं। ये तो राजनीतिकरण है ना। कांग्रेस में ही तोड़फोड़ करके डेलीगेशन बनाया है, तो ये तो तोड़फोड़ डेलीगेशन है। अगर देश में कोई पहला डरपोक प्रधानमंत्री है वो तो नरेंद्र मोदी है। अभी ये नाकाम हो गया है, ये जो विश्वगुरु, अभी इसको लिपापोती बनाने के लिए सारे डेलीगेशंस को पूरा देश में भेज रहा है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन नेताओं को इंडिया गठबंधन के नेता ही आईना दिखा रहे हैं। हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। वो सब एमईए तय करती है, हमने थोड़ी तय किया। वो जो हाँ भेजेंगे, अब देश के लिए पहुंच जाएंगे हम लोग। कि जो एमपी का डेलीगेशन जा रहा है उसमें राहुल गांधी क्यों इस प्रश्न में पड़ रहे हैं कि भाई किसको भेजा जा रहा है, किस एमपी को नहीं भेजा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हुई। आरोप लगा कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था। जांच के लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि साजिश में टीएमसी का स्थानीय पार्षद महबूब आलम शामिल। हिंसा में खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो लोग पहलगाम में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रुक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शौर्य का गुणगान विपक्ष के लिए दिखावा।